सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसकी 42 और उसकी 36 आयत में लिखा है, तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वश कर दिया। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये याकूब जो इज़राइल भी कहलाता है, वो अपने बेटों से बोल रहा है कि देखो मेरे जीवन के ऊपर कैसी विपत्तियां पड़ी हैं। ये अकाल, मेरे यूसुफ बेटे का मेरे से दूर हो जाना, ये अकाल का आ जाना, और शिमोन भी वहां पर तुम छोड़ आए हो, और अभी तुम मेरे बिन्यामीन, मेरे सबसे छोटे बेटे को भी, यूसुफ से जो छोटा है, उसको भी तुम ले जाने की बात कर रहे हो। ये कैसी विपत्तियां मेरे जीवन पे आ गई हैं। आप उस कंडीशन को अपने जीवन में रख के सोचिए। लेकिन बिहाइंड द सीन परमेश्वर अपना काम कर रहा है। बिहाइंड द सीन परमेश्वर उनके लिए भलाई और कल्याण ही कर रहा है। अभी उनको नहीं है पता, लेकिन वो कल्याण भी क्यों है मैं आपको बताऊंगा। वो कल्याण और वो परमेश्वर का काम, उनके जीवन में भलाई जो उनके जीवन में की जा रही है स्पिरिचुअली तौर पे, बिहाइंड द सीन, उनके पीछे वो किस वजह से है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपने आप को सिचुएशन में डालकर देखिए कि अगर घर का माहौल ऐसा बना हो और आप उस स्थिति में क्या करेंगे। वो परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर जो आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, जिसने आपसे वादा किया है कि मैं संभालूंगा, डर मत। 365 times it's written in the Bible that don't be feared. उसने बार बार बोला है डर मत। और ये बाइबल के वचनों को और अपने जीवन में हो रही बातों को जानते हुए भी अगर हम अपने हालातों को देखकर दुखी हो रहे हैं, तो देखो उस सिचुएशन में कैसा ही दुख याकूब के जीवन में था, अपने जीवन में कैसा ही दुख को देख रहा था। और आगे अगर हम उत्पत्ति की 45 की 5 अध्याय को पढ़ते हैं, तो लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, और उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमीन। अभी अगर ये बात वो याकूब को जाकर उसके बेटे बताएंगे, तो उसका बेटा कितना आनंद मनाएगा कि उसका बेटा जीवित है और सारे घराने के ऊपर अधिकारी है, और अन्न बहुतायत से है, सारा कुछ लोबान सोना सब कुछ बहुतायत से है उनके पास। उसके पास सब कुछ पड़ा है, कुछ भी उसने खोया नहीं है। वो देखो ये आशीष उसके जीवन में इसलिए है कि यूसुफ वफादारी में है। तो उसके घराने में एक जन ऐसी खराई से चल रहा है जैसा चलना चाहिए। वो उसके पिता की आंखों में धर्मी गिना गया है। उस एक जन के कारण देखो आज पूरा घराना सुरक्षित है। उस अकाल के दिनों में भी याकूब को आनंद मिला है, उस विपत्तियों से निकला है। वो जो विपत्तियों में वो फंसा था, जो विपत्तियों में खुद को वो पा रहा था, जिस विपत्ति में खुद को वो देख रहा था। इसलिए अगर आप अपने घर में एक जन चुने गए हैं, तो वफादारी में बने रहें। बहुत सा पाप और शैतान का अटैक आपके जीवन में आएगा, लेकिन आपको अपनी परमेश्वर की वफादारी में, अपने आप को वफादारी में रखे रहना है। और परमेश्वर जब देगा तो अधिकारी होने का और वो अपने घराने का भी परमेश्वर आपको हेड ठहराएगा। वो आशीष मिले, इसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।